गुड आफ्टरनून। आप सभी को साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जो है पेपर 4 का जो मैथ्स का जो चैप्टर है, मैथ्स का जो सिलेबस है उसको हम कवर करते जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो मिश्रण के क्वेश्चन को देखे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में भी कुछ और क्वेश्चन को उसके सॉल्व करेंगे मेंस के हिसाब से। तो जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं और यूट्यूब वाले हैं, और एक बार कंफर्म कर देंगे भाई कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो एक बार कंफर्म करके बता देंगे ताकि हम क्लास कंटिन्यू कर पाए। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे लाइव और एक बार कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो सब ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे लाइव फटाफट से, जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं लाइव आ जाएंगे। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है मैथ्स के अंतर्गत वो है हमारा मिक्सचर, मतलब मिश्रण के क्वेश्चन को हम यहाँ पर और क्वेश्चन को वहाँ पर करेंगे आज की क्लास में। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज की क्लास में भी उसी चैप्टर के क्वेश्चन को यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। मेंस के हिसाब से किस टाइप से आप लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन, किस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर लिखना है, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएगा, टॉपिक भी कवर होते जाएगा, और जो मेंस का जो उत्तर लेखन अभ्यास है वो भी आपका साथ ही साथ होते जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे लाइव आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, तो जल्दी से जुड़ेंगे आप लोग फटाफट से ताकि हम क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू रख पाएंगे। फिर तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। सौरभ ने 30 किलोग्राम, ठीक है, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 30 किलोग्राम चावल जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा, ठीक है। और 35 किलोग्राम चावल जो है 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा, ठीक है। और क्या है, 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये, ठीक है। 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की
दर पर खरीदा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या है, उन दोनों चावल को क्या है यहाँ पर मिला दिया। उसने दोनों चावल को मिलाकर एक मिश्रण बना लिया। उसने दोनों चावल को मिला दिया। ठीक है, उसने दोनों को क्या है मिला दिया। जल्दी से लाइव आ जाएंगे भाई आप लोग, सभी लोग, बाकी लोग भी लाइव जुड़ जाएंगे जल्दी से। एप्लीकेशन वाले जितने भी हैं जल्दी से जुड़ेंगे, और यूट्यूब वाले भी जल्दी से लाइव जुड़ेंगे आप लोग। तो दोनों को जब मिला दिया तो एक मिश्रण तैयार हो गया। ठीक है, दो प्रकार के चावल को उसने मिला लिया और एक मिश्रण तैयार कर लिया। ठीक, तब उसे उस मिश्रण का उस मिश्रण का 30% लाभ, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए। कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन सभी को? क्वेश्चन सभी को क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर सभी को? सौरभ ने क्या है 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा, और 35 किलोग्राम चावल, एक टाइप का चावल है वो 30 किलोग्राम खरीदता है 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और दूसरे टाइप का चावल है वह 35 किलोग्राम खरीदता है 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर। और उसने दोनों को मिलाकर क्या है एक मिश्रण यहाँ पर तैयार कर लिया। दोनों को उसने मिला दिया, तो मिश्रण तैयार कर लिया। उसके बाद उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल को बेचना पड़ेगा। कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर चावल को बेचना चाहिए जिससे कि उसे उस मिश्रण पर क्या है 30% का लाभ हो। तो कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए वो आपको पूछा गया है, जिससे कि क्या है 30% का लाभ उसे हो। तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ये आपका, मिश्रण का अलग टाइप का क्वेश्चन आपका। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने देखे हैं लास्ट की क्लासेस में, उससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, हर स्टेज पर आपको देखने को मिलते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? तो एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन या अच्छा क्वेश्चन ये है। तो इसको करने का आप लोग प्रयास करेंगे, और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आंसर आप लोग का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे, बन जाता है तो अच्छी बात है। फटाफट से बता देंगे भाई आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से बताएंगे आप लोग।
कितना आंसर आ रहा है? किसी का आंसर आया? किसी का आंसर अभी तक आया है? कोशिश करेंगे बनाने का ना, बनाने का कोशिश करेंगे और बताएंगे आप लोग। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा। तो टोटल कितना चावल खरीदा उसने? टोटल यहाँ पर कितना चावल उसने खरीदा? जैसे कि 30 किलोग्राम है और 35 किलोग्राम, तो कुल चावल कितना हुआ आपका? यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। कुल चावल जो है आपका कितना हुआ? यहाँ पर 30 किलोग्राम है और प्लस 35 किलोग्राम है, तो बराबर 65 किलोग्राम है आपका कुल चावल। गुड आफ्टरनून गौरी जी, आपको गुड आफ्टरनून। नोटिफिकेशन लेट से मिला क्या आपको? क्लास का नोटिफिकेशन लेट से आपके पास आया क्या? इतना लेट से जुड़ रहे हैं आप लोग? हो सकता है नोटिफिकेशन लेट से मिला हो आप लोग को। चलिए कोई नहीं, आज का पहला ही क्वेश्चन है तो इसको देखेंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रकार से अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन है ये। अभी तक कुछ भी नहीं छूटा है आप लोग का, पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। 2 टाइप के चावल को, वो एक सौरभ जो है 2 टाइप के चावल है। दो टाइप के चावल को क्या है, वो सौरभ क्या है मिला, तो 2 प्रकार के चावल है इसमें, उनको क्या है मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर रहे हैं। ठीक है, 2 प्रकार के चावल है, उसको क्या है मिश्रण तैयार कर रहे हैं वो, और उस मिश्रण को क्या है बेचना है उसको 30% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुल चावल कितना हो गया। पहले 30 किलोग्राम चावल खरीदता है, फिर उसके बाद 35 किलोग्राम भी खरीदता है। एक 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदता है और दूसरा क्या है 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर वह खरीदता है। तो कुल चावल कितना खरीदता है वह 30 किलोग्राम प्लस 35, तो कितना हो गया 65 किलोग्राम टोटल चावल वह खरीदता है। ठीक है, टोटल चावल कितना खरीदता है 65 किलोग्राम। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब 65 किलोग्राम चावल खरीदता है। अब जैसे कि 30 किलोग्राम चावल है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदता है, तो 30 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य बोलेंगे अपन। ठीक है, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य बोला जाता है। 30 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना होगा आपका 30 गुना यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहे हैं। ठीक है, और 30 किलो खरीद रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं आलू 10 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीद रहा हूँ और 5 किलो आलू खरीद रहा हूँ, तो मैं 50 रुपये उसको 50 रुपये का मेरे को वो पड़ेगा लागत मूल्य उसका। तो वैसे ही है यहाँ पर 30 किलो चावल खरीद रहे हैं और 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहे हैं, तो 30 गुणा 10 कितना हुआ आपका 300 रुपये हो गया।
30 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 300 रुपये हो गया यहाँ पर। अब क्या है 35 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर? 35 गुणा, उसको 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा है, तो कितना हो गया आपका? 35 गुणा 11 करूंगा तो कितना हो गया यहाँ पर? 385 हो गया यहाँ पर। 385 यहाँ पर हो गया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हमने क्या 30 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य निकाल लिया और 35 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लिया। तो टोटल चावल हमारे पास कितना है? 65 किलोग्राम। 30 और प्लस 35, अब 65 किलोग्राम का कुल मूल्य कितना हो जाएगा आपका? चावल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा आपका? इन दोनों को जोड़ देंगे वही हो जाएगा हमारा 685 रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो वही आपका 685 रुपये क्या है? 65 किलोग्राम चावल का कुल मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो 65 किलोग्राम चावल का क्या है क्रय मूल्य अपन को 685 रुपये पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों को मिला दिए अपन। ठीक है, दोनों को मिला दिए तो टोटल 65 किलोग्राम चावल का कुल मूल्य हमको हमारे पास आ गया है 685 रुपीज़। अब क्या है, ये जो दोनों को मिलाने के बाद ये जो 65 किलोग्राम का चावल है इसको 30% लाभ पर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना पड़ेगा? तो क्रय मूल्य अपन को पता है और लाभ यहाँ पर पता है अपन को, इस पर 30% का लाभ मिलना चाहिए। 30% क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो यहाँ से अपन को विक्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। 65 किलोग्राम चावल का जो है टोटल जो 65 किलोग्राम चावल है उसका विक्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास, है ना। विक्रय मूल्य निकल जाएगा ना। विक्रय मूल्य किस तरीके से निकलेगा? 65 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य मतलब 30% लाभ पर बेचेंगे इस 685 रुपये के चावल को, तो कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए वो निकालेंगे अपन। तो क्रय मूल्य, ठीक है, 100 प्लस गुणा यहाँ पे हो जाएगा लाभ प्रतिशत बटे 100। यही फॉर्मूले से निकलेगा हमारा विक्रय मूल्य। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन विक्रय मूल्य निकालने के लिए, है ना। लाभ हानि वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो विक्रय मूल्य वाला जो विक्रय मूल्य वाला जो का मूल्य निकालना है हमको, तो ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे अपन निकालने के लिए। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो हमारा क्रय मूल्य हमारे पास पता है 685 रुपये है और लाभ कितना है 30 है, तो उसके मानों को यहाँ पर रख देंगे, तो जिससे क्या है और उसको सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 65 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य यहाँ पर निकल जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा पैंसठ किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य
तो क्रय मूल्य कितना था आपका 685 गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना था 30 बटे यहाँ पर 100। क्लियर है यहाँ तक? इसी फॉर्मूले में हमने रखा है मानों को। क्रय मूल्य की जगह 685, लाभ की जगह 30 रखे बटे में 100, उसी को मानों को रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 685 गुणा 130 हो जाएगा, 100 प्लस 30 130 बटे में 100 हो जाएगा। तो ये 0 0 यहाँ पे कट गया यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। यहाँ तक कुछ भी समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग बेझिझक होकर। आज का पहला ही क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन चल रहा है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर। अब ये 5 से कितने बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा, और ये 5 से कितने बार जाएगा 1 बार, और ये यहाँ पे कितने बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार, और यहाँ पर 3 लेंगे तो 7, 137 गुणा 13 बटे 2 कितना आ जाएगा आंसर हमारा। अब 137, अब यहाँ पे क्या है 2 को अगर मैं इससे काटूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 13 को 2 से काटूंगा तो 6.5 आ जाएगा यहाँ पर। तो नीचे हमारा सब कट गया है, ऊपर क्या बचा 137 गुणा 6.5। अब इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इसको गुणा करके बताएंगे कितना आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे आप लोग कितना आ रहा है। जल्दी से फटाफट से इसको बताएंगे आप लोग कितना आंसर आप लोग का, कितना मतलब इसकी मान कितना आ रहा है वो बताएंगे। दोनों का गुणा करने पर फटाफट से बता देंगे आप लोग। आप लोग करेंगे ना, अपने खुद से करेंगे आप लोग अपने कॉपी में। यहाँ पर मैं क्या है साइड में करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपना करेंगे। आठ सौ 90.5 आ रहा है, 890.5 आएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो 890.5 इतना आ रहा है सभी का। दोनों को गुणा करने पर 890.5 आ रहा है। 137 गुणा 6.5 करेंगे तो 890.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई आप लोग का? जल्दी से बताएंगे आप लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव में बताएंगे आप लोग का इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा तो आ गया है, आप लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताएंगे। आप लोग को भी करना है गुणा। इतना आ रहा है 890.5। जल्दी से बताएंगे भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग का, गुणा ही तो करना है। इतना टाइम लग रहा है आप लोग को, जल्दी से बता देंगे आप लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग। गुणा भाग ये सब फटाफट होना चाहिए आप लोग। आ रहा है, इतना आ रहा है सबका 890.5 आ रहा है। 137 से गुणा करूंगा 6.5 को तो 890.5 आ रहा है सबका कि नहीं आ रहा है? कि गुणा नहीं कर पा रहे हो आप लोग? गुणा ही तो करना है, उसमें इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। आठ 839 कैसे आ गया? 890.5 आएगा।
सीधा डायरेक्ट गुणा करो ना इसको, 137 गुणा 6.5, जैसे मैं यहाँ पे किया था, यहाँ पे मैं किया था वैसे गुणा करो इसको, 137 गुणा 6.5। फिर जो आएगा मान, फिर एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देना है। सिंपल सा गुणा है ये। चलिए, जिन लोग का नहीं आया है करेंगे ना लोग, जिन लोग का नहीं आया है करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको ना। तो ये आपका 65 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य है। ये 65 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य है ये 890.5। मतलब टोटल जो 65 किलोग्राम चावल है उसका क्रय मूल्य कितना था हमारा, 685 रुपये था। यहाँ पर जो देखे थे हम, टोटल 65 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना था, 685 रुपये। उसका विक्रय मूल्य कितना है, 890.5। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए। तो ये 65 किलोग्राम चावल का मूल्य इतना है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हो कितने में बेचेंगे अपन। 65 किलोग्राम चावल का मूल्य इतना है, तो 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपन को, 890.5 बटे 65। ठीक है, यही तो होगा। अगर मान लो 5 किलो आलू का कीमत मान लो 50 रुपये है, 5 किलो आलू का कीमत 50 रुपये है, तो 1 किलो आलू का कीमत कितना होगा यहाँ पर, 1 किलो आलू का कीमत 10 रुपये होगा। तो वही चीज़ को यहाँ पर भी निकाला है। 65 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर क्या है आपको 1 किलोग्राम का पूछा है प्रति किलोग्राम। आ गया ना 890.5। ठीक है, अच्छा है, आ गया। तो 890.5 क्या है हमारा, 65 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य है। 65 किलोग्राम जो चावल है टोटल उसका विक्रय मूल्य है। तो 1 किलो का अपन को निकालना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कितने रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब प्रति किलोग्राम मतलब 1 रुपये 1 किलोग्राम का पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 1 किलो चावल को कितने रुपए में बेचेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, 1 किलो चावल को कितने रुपए में बेचेंगे ये निकालना है। यहाँ पर 65 किलोग्राम चावल को तो हम टोटल इतने रुपए में बेचेंगे, विक्रय मूल्य है, लेकिन 1 किलोग्राम चावल को कितने रुपए में बेचेंगे, तो 1 किलो का निकालना है। तो 65 किलो का इतना दिया है, तो 1 किलो का निकालेंगे तो 890.5 बटे 65 हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो 5 किलो आलू का कीमत कितना है, मान लो 50 रुपये है। ठीक है, 5 किलो आलू अगर मार्केट से लेता हूँ मैं किराना दुकान से, तो उसकी कीमत कितनी है, 50 रुपये है। तो 1 किलो आलू की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 बटे 5, ये कटेगा तो 10 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। ठीक है, 1 किलो की निकालना है तो 50 बटे 5 करूँगा तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी। 1 किलो की कीमत 10 रुपये, तभी तो 5 किलो की कीमत 50 रुपये हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। तो वही चीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं अपन। 65 किलो चावल का विक्रय मूल्य इतना है, तो 1 किलो चावल का विक्रय मूल्य 890.5 बटे 65। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 65 एकम 65। ठीक है, 65 एकम 65 और क्या है आपका 240, 65 130,
240 3 बढ़ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 45। 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32। 65 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 3 45। 13.7 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, 13.7 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य 13.7। तो यहाँ पर उत्तर में लिख लेंगे यहाँ पर ठीक है, ये होगा आपका। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करना था आप लोग को? अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरीके से आप लोग को लिखना है ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक चीज़ को बताते हुए यहाँ पर लिखना था। ठीक है, कोई भी स्टेप यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है, कोई भी स्टेप को, सारे स्टेप को यहाँ पर बताते हुए यहाँ पर लिखना है। फॉर्मूला को भी लिखना है, उसके बाद उसमें मान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था यहाँ पे। क्लियर है सभी को? ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्लियर है तो बता देंगे, फिर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर तो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। किसी को क्लियर है सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को क्लियर है? कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर यहाँ पर। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पंद्रह लीटर मिश्रण में ठीक है, 15 लीटर के मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल एवं पानी है।
ठीक है। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में क्या होगा? अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। ठीक है, उसका अनुपात दिया गया अल्कोहल और पानी का 1:4। 15 लीटर का मिश्रण है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी मिला रहे हैं 3 लीटर, अल्कोहल की मात्रा उतनी ही है जितनी पहले है, पानी को हम बढ़ा रहे हैं 3 लीटर और मिलाया जा रहा है एक्स्ट्रा, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा वो आपको निकालना है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे हल करने का और बताएंगे आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आंसर आप लोग का आ रहा है, फिर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। इसको कोशिश करेंगे बनाने का आप लोग जल्दी से फटाफट से। फटाफट से बताएंगे आंसर इसका। 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और पानी 1:4 के अनुपात में है, तो सबसे पहले क्या है, अल्कोहल और पानी की मात्रा निकाल लेंगे अपन 15 लीटर मिश्रण में। अनुपात से कैसे निकालते हैं इसको हमने पहले क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है और कई बार निकाले भी है, तो ये आप लोग को आता होगा निकालने के लिए। तो इसको अनुपात दिया है तो आपको निकाल लेंगे अल्कोहल और पानी की मात्रा। अब पानी की मात्रा 3 लीटर उसमें एक्स्ट्रा मिलाई जा रही है, तो अल्कोहल का प्रतिशत पूछा है, फिर उसके बाद 3 लीटर आप लोग मिला देंगे उसमें पानी। प्रतिशत पूछा है, यहाँ पर अनुपात नहीं पूछा है। अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा वही पूछा है। अल्कोहल का प्रतिशत आप लोग को बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे ना। पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या पूछा है, उसके बाद फिर हल करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर सॉल्व कीजिए। मेंस में आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि हड़बड़ी में क्या है, आप लोग क्वेश्चन जल्दी में पढ़ेंगे, फिर गलती होने की संभावना क्या है आपकी ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए क्या है, क्वेश्चन को एकदम जल्दी में तो पढ़ना ही है, टाइम वहाँ पे कम रहता है, लेकिन आपकी जो एकाग्रता है वहाँ पर अधिक होनी चाहिए, ताकि कम समय में क्या है, जल्दी जल्दी में भी हम सही चीज़ों को पढ़ पाएँ, और क्या है फिर जब हल करें तो सही चीज़ें ही हमारे आंसर में आए। पूछा कुछ गया है और निकाल कुछ रहे हैं तो फिर इससे आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे, फिर उसी में आप परेशान हो जाएंगे कि आंसर नहीं आ रहा है, और पूछा कुछ गया है निकाल के कुछ आ गए हैं, फिर बाद में पता चल रहा है कि उसमें 0 नंबर मिल रहा है आप लोग को। ठीक है, पूरा सॉल्व करके आ गए, जो पूछा नहीं है उसको बना दिए और जो पूछा गया है उसको नहीं निकाले क्वेश्चन में, तो 0 नंबर मिलेगा वहाँ पर।
क्लियर बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक भी नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कुछ गया है, आपने बताया कुछ है। भले आपने दूसरा चीज़ सही बताया हो, लेकिन वो पूछा ही नहीं है तो आप क्यों बता रहे हो उसको? जो क्वेश्चन में पूछा है वो बताना है बस। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे आप लोग। किसी का आया आंसर अभी तक प्रतिशत में? किसी का भी आंसर आया अभी तक? कितना प्रतिशत आ रहा है अल्कोहल का? आसान सा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले जो हमारा जो 15 लीटर मिश्रण है उसमें जो 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है, तो अल्कोहल और पानी की मात्रा निकाल लेंगे सबसे पहले, है ना। टोटल मिश्रण दिया गया है और उनका अनुपात दिया गया है अल्कोहल और पानी का, तो उसकी मात्रा यहाँ पर निकाल लेंगे सबसे पहले। नहीं बना किसी का भी नहीं आया परसेंट। कितना परसेंट आ रहा है आंसर आप लोग का नहीं आया? चलिए देखेंगे इसको, जैसे दिया गया है क्या है आपका, कुल मिश्रण की मात्रा कितनी दी गई है? पंद्रह लीटर, ठीक है। कुल मिश्रण की मात्रा यहाँ पर 15 लीटर है। 7% गलत आंसर है आपका, 7% नहीं आएगा गौरी जी, आपका आंसर जो है 7% नहीं आएगा, गलत है, आपने गलत तरीके से बनाया होगा या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, चेक कीजिए आप लोग। आंसर आपका नहीं आएगा इतना। तो कुल मिश्रण की मात्रा यहाँ पे 15 लीटर यहाँ पर दी गई है। और क्या है, अल्कोहल एवं पानी का अनुपात कितना दिया गया है? अल्कोहल एवं पानी का अनुपात कितना दिया गया है यहाँ पर? 1:4 दिया गया है यहाँ पर। अल्कोहल एवं पानी का जो है अनुपात दिया गया है और कुल मिश्रण यहाँ पर दिया गया है 15 लीटर। अब क्या है, अपन अल्कोहल एवं पानी की अलग अलग मात्रा निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी यहाँ पर?
मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी यहाँ पर? तो उसको कैसे निकालते अपन? कुल मिश्रण गुणा, ऐसे निकालते ना 15 कुल मिश्रण, और जो अल्कोहल का अनुपात कितना है 1, अल्कोहल का अनुपात कितना है यहाँ पर 1 है। अल्कोहल एवं पानी के अनुपात में 1:4 है, तो 1 अल्कोहल का है 4 पानी का है, और कुल अनुपात कितना है आपका 4 और 1 5। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं अपन कुल मिश्रण की मात्रा गुणा अल्कोहल का अनुपात बटे कुल अनुपात। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर 3 लीटर जो है अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 3 लीटर। दूसरा वाला आंसर भी आपका गलत है, 45% भी गलत आंसर है आपका। सही से निकालिए, बार बार गलत आंसर लाने से बढ़िया है एक बार में सही आंसर लाना है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर निकल गई 3 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी होगी? टोटल हमारा 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें 3 लीटर अल्कोहल है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 12 लीटर हो जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन 15 में 3 माइनस करके, लेकिन अपन ऐसे निकालेंगे मिश्रण में पानी की मात्रा, तो कुल मिश्रण गुणा पानी का अनुपात कितना है 4/5, कुल अनुपाती योग। तो 5 से कितने बार जाएगा? 3 बार, तो 4 3 12 लीटर। 12 लीटर पानी हो गया, 3 लीटर अल्कोहल हो गया, तो टोटल मिला के 15 लीटर का मिश्रण हो गया आपका। क्लियर यहाँ तक सभी को? कीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? दोनों की अलग अलग मात्रा जो हमने निकाली है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? अब क्या बोला है? यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिश्रण आपका कितना है? आपका 15 लीटर का मिश्रण है, उसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। 3 लीटर पानी मिला दिया जाएगा, 15 लीटर का मिश्रण है, तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा आपका? 18 लीटर का हो जाएगा, है ना? 3 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण की मात्रा पंद्रह प्लस 3 बराबर 18 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना? 3 लीटर पानी मिलाने पर, 3 लीटर पानी मिला रहे हैं अपन, यहाँ पे दिया गया है पानी बस मिला रहे हैं, अल्कोहल नहीं मिला रहे ना। अल्कोहल उतना ही है, अल्कोहल जो है ना 3 लीटर था उतना ही है, केवल पानी 3 लीटर मिला रहे हैं। तो पानी 3 लीटर मिला रहे हैं तो 15 लीटर का जो मिश्रण था वो 3 बढ़ जाएगा, 18 लीटर हो जाएगा। तो मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी? 18 लीटर। तो मिश्रण हमारा नया मिश्रण कितना है? 18 लीटर का नया मिश्रण है, जिसमें क्या है? 3 लीटर अल्कोहल है, जिसमें क्या है? 3 लीटर अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा तो सेम है, उसमें ना हम अल्कोहल निकाले हैं ना मिलाए हैं। अल्कोहल जो शुरू में था उतना ही है 3 लीटर, केवल पानी को मिलाए हैं 3 लीटर। तो
3 लीटर पानी मिलाने के बाद जो 15 लीटर का आपका मिश्रण था वो 18 लीटर का हो गया, और अल्कोहल की जो मात्रा है वह उतनी ही है, आपकी 3 लीटर है। तो इस 18 लीटर के मिश्रण में जो 3 लीटर अल्कोहल है वो कितना प्रतिशत है ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो नया मिश्रण आपका 18 लीटर है, इसमें 3 लीटर अल्कोहल है, तो इस 3 लीटर अल्कोहल का कितना प्रतिशत है 18 का, इस मिश्रण में कितना प्रतिशत इसकी उपलब्धता है वो आपको निकालना है यहाँ पर। तो निकाल लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर स्टेप लिखते हुए यहाँ पर कि नए मिश्रण में अल्कोहल का, ठीक है, का प्रतिशत ठीक है, अल्कोहल का प्रतिशत कैसे निकालते हैं प्रतिशत, आप लोग को पता ही है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है, यहाँ पे 3 है, और कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है 18 है, और गुणा कितना है 100, प्रतिशत निकालना है। तो ठीक है ना, अल्कोहल की मात्रा कितनी है आपकी 3 है, अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर 3 है, शुरुआत से ही 3 है, और कुल मिश्रण कितना है 18 का हो गया 3 लीटर पानी मिलाने के बाद, और गुणा 100, तो प्रतिशत यहाँ पर अल्कोहल का निकल कर आ जाएगा हमारा 300 बटे 18, 3 गुणा 100 करूँगा तो 300 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 100 बटे 6 आ जाएगा यहाँ पर। 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 से कटा तो ये 100 बटे 6, तो 100 बटे 6 को अगर हम करेंगे फिर सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा 6 एकम 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 6 से कितने बार जाएगा ये यहाँ पर, 6 से कितने बार जाएगा, एक बार, 6 कम 6, और यहाँ पे 4 बचा तो 40 हो गया, तो 6 छक्का 36, ठीक है, 6 छक्का 36 हो गया, उसके बाद फिर 4 बचा तो 40 हो गया, तो 6 छक्का 36, तो इतना प्रतिशत आपका निकल कर आ रहा है अल्कोहल का। तो उत्तर में लिख लेंगे यहाँ पर अल्कोहल का प्रतिशत होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ये आपका उत्तर होगा, अल्कोहल का प्रतिशत 16.66% आएगा आपका। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी भी, ठीक है, इतना आंसर आप लोग का आएगा। किसी को डाउट है तो पूछेंगे भाई।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को निकाला है यहाँ पे। सभी को क्लियर है यहाँ तक? एल्कोहल का प्रतिशत हमने किस तरीके से निकाला, सभी को क्लियर है यहाँ तक? 16.66% आ रहा है आप लोग का। कुछ डाउट है तो पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज थोड़ा क्वेश्चन क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में क्या है, थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। आज की क्लास में थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन को देख रहे हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। एक मिश्र धातु के मिश्र धातु के 400 ग्राम में, ठीक है, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा, जस्ता तथा तांबा, जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में
परिवर्तित करने के लिए ठीक है 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको कोशिश करेंगे हल करने का। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में, एक मिश्र धातु है 400 ग्राम का, ठीक है 400 ग्राम का एक मिश्र धातु है, उसमें जो जस्ता और तांबा से मिलकर बना हुआ है। मिश्र धातु जो है जस्ता और तांबा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जस्ता और तांबे का जो अनुपात है वो आपका 5:3 के अनुपात में है। 5:3 के अनुपात में है जस्ता और तांबा, उसी से मिलकर मिश्र धातु बना हुआ है, जिसकी मात्रा कितनी है 400 ग्राम है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए, जो 5:3 का अनुपात है उसको 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो जो पिछला वाला जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बस जस्ता तांबा और ये मिश्र धातु दे दिया गया है। उसमें क्या है अल्कोहल और पानी था, इसमें क्या है जस्ता और तांबा दे दिया गया है। तो 400 ग्राम में क्या है जस्ता और तांबे की मात्रा निकाल लेंगे सबसे पहले, है ना। जस्ता और तांबे की मात्रा निकाल लेंगे, उसका अनुपात दिया गया है 5:3। तो सबसे पहले निकाल लेंगे अपन उसकी मात्रा। अब उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए, फिर वो निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। कितना आंसर आप लोग का आ रहा है एक बार बता देंगे कमेंट बॉक्स में करके, और कोशिश करेंगे बनाने का, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के जस्ता तांबा वाले मिश्र धातु वाले जो क्वेश्चन है आपके बहुत एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। कितना आंसर आ रहा है बताएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। कोशिश करेंगे आप लोग बनाने का। बनाएंगे भाई इसको। पिछला क्वेश्चन जो किए हैं सिर्फ ऐसे ही बनेगा ये भी। पिछले क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग, बताएंगे।
किसी का आया आंसर अभी तक? किसी का आंसर अभी तक आया? आसान सा क्वेश्चन है ये भी, प्रयास करेंगे आप लोग बनाने का। अब एक मिश्र धातु दिया गया है जिसकी मात्रा कितनी दी गई है, यहाँ पर 400 ग्राम दी गई है। मिश्र धातु की मात्रा यहाँ पर 400 ग्राम यहाँ पर दी गई है। उसमें जस्ता और तांबे का अनुपात दिया गया है, तो जस्ता और तांबे की मात्रा यहाँ पर निकाल लेंगे अपन 400 ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास। मिश्र धातु की मात्रा कितनी दी गई है, 400 ग्राम। मिश्र धातु की मात्रा कितनी दी गई है, यहाँ पर 400 ग्राम दी गई है। क्लियर है, मिश्र धातु की मात्रा यहाँ पे 400 ग्राम दी गई है। जस्ता और तांबे का अनुपात दिया गया है, जस्ता तथा तांबा का अनुपात दिया गया है। पाँच अनुपात 3 दिया गया है। यहाँ पे जस्ता तथा तांबा का अनुपात यहाँ पर 5:3 दिया गया है। तो यहाँ पर जस्ता और तांबा की मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिश्र धातु में तांबे की मात्रा, जस्ते की मात्रा पहले निकालते अपन। मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा यहाँ पे निकाल लेंगे अपन। तो कुल मात्रा कितनी दी गई है, 400 दी गई है मिश्र धातु की मात्रा, और जस्ते का अनुपात कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है। तो 5 लिखेंगे बटे में, अनुपाती योग कितना है, 5 और 3 8। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जैसा करते आए हम वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चंस में जैसा हम लोग करते आ रहे हैं प्रोसेस को, वही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। जस्ते की मात्रा यहाँ पर अपन को निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कुल मात्रा गुणा जस्ते का जो अनुपात है वो लिए, बटे में कुल अनुपाती योग 5 + 3 8। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 से 5 बार गया 50, 50 पंचे कितना हो गया आपका, 250 हो गया, 250 ग्राम। तो जस्ते की मात्रा आपकी 250 ग्राम हो गई है। ठीक है, जस्ते की मात्रा आपकी 250 ग्राम यहाँ पर आएगी निकल कर। अब मिश्र धातु में तांबे की मात्रा निकाल लेंगे अपन।
तो 400 गुणा तांबे का अनुपात कितना गया है 3/8, तो 8 50, तो 50 दिया 150, तो तांबे की मात्रा कितनी हो गई 150 ग्राम हो गई और जस्ते की मात्रा हो गई 250 ग्राम। तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 250 और प्लस 150 कितना हो जाएगा आपका 400 ग्राम आ जाएगा। 250 प्लस 150 400 ग्राम आ जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक? तो जस्ते की मात्रा और तांबे की मात्रा हमने निकाल ली है 400 ग्राम के मिश्र धातु में। अब क्या बोला है कि उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए जो जस्ते और तांबे में अनुपात था 5:3 का, पहले उसको 5:4 में परिवर्तित करना है अपन को। तो कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए ये बोला गया है। तो मान लेते हैं अपन तांबा कितने ग्राम मिलाना चाहिए। मान लो x ग्राम तांबा अगर मिला देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं x ग्राम तांबा मिला दे हैं, उसी x की वैल्यू को निकालना है। तो x ग्राम तांबा अगर मिला देते हैं तो जस्ते और तांबे का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5:4। ऐसा मान लेते हैं अपन कि x ग्राम तांबा और मिला रहे हैं तो जस्ते और तांबे का जो अनुपात है 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे अपन यहाँ पर, माना x ग्राम तांबा मिलाने पर, ठीक है, x ग्राम तांबा मिलाने पर अनुपात जो है 5:4 हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम तांबा मिलाने पर अनुपात 5:4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार ठीक है। जस्ता कितना था हमारा 250 और तांबा कितना था 150। 150 में 100 ग्राम तांबा और मिला रहे हैं तो 250 जस्ता हो गया, 150 में प्लस 100 ग्राम और तांबा मिला रहे हैं तो अनुपात कितना हो जाएगा 5:4 का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यही बोला गया है 5:4 का अनुपात हो जाएगा और अपन मान लिए कि 100 ग्राम तांबा मिला रहे हैं। अब इसी x की वैल्यू को यहाँ पर निकालना है कि कितने ग्राम तांबा अपन मिलाए, इससे अनुपात 5:4 हो गया। दोनों का अनुपात 5:4 हो गया। अभी इसको हल कर लेंगे तो 4 को इधर गुणा करेंगे तो 250 गुणा 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 4 शून्य 0 5 चौक 20 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 1000 आ गया। अब 150 गुणा 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 गुणा 150 प्लस x तो 1000, तो 5 शून्य 0 हो गया, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2 5 एकम 5 और 1 7 प्लस 5x, ये हो गया आपका। अब 1000 में 750 को इधर ला के घटा दूंगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर दूंगा ना 1000 माइनस 700 तो 5x बराबर
250, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 250/5, और उसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 50 ग्राम। तो x का मान कितना आ रहा है आपका 50 ग्राम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। 50 ग्राम तांबा अगर और मिला देंगे तो हमारा जो अनुपात है वह 5:4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है किस तरीके से हमने किया इस क्वेश्चन को, किस तरीके से आपको भी करना था ये क्वेश्चन को? आसान सा क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। क्लियर सभी को यहाँ तक? किस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पर एक एक स्टेप को, उस तरीके से ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। जिस तरीके से मैं यहाँ लिख कर आप लोग को बता रहा हूँ एक एक स्टेप को, ठीक है, कोई भी स्टेप को छोड़ नहीं रहा हूँ यहाँ पर, उसी तरीके से भी आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में लिख कर आना है। इससे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी इस तरीके से लिखेंगे तो। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सभी को? समझ आया सभी को? किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर किसी को डाउट है तो पूछेंगे, क्लियर है तो क्लियर है बताएंगे, फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से मैंने सॉल्व किया यहाँ पर? क्लियर है बोल रहे हैं? अभी तक मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं और जितना मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, अभी मैथ्स जो पढ़ाता हूँ उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता ना? सब समझ में आता है कि नहीं? सब क्लियर समझ में आता है ना? कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग बिल्कुल पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक जितना पढ़ाया हूँ सब क्लियर समझ में आया है? जैसे आज पढ़ा रहा हूँ तो आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, और पहले भी जो क्लासेस हुई हैं उसमें भी सभी चीज़ें समझ में आई हैं सभी को? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग पूछेंगे ना। और यहाँ से पढ़ने के बाद केवल आपको पढ़ना बस नहीं है, यहाँ पर क्या है, आपको घर में जाके इससे संबंधित जो और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। बुक में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उनको भी हल करने का कोशिश करना है आपको। केवल यहाँ पढ़ना बस नहीं है, घर में भी आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके और चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। यहाँ तो क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन को ही करा पाऊँगा आपके सामने, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या तो अनंत है, असंख्य है, तो सभी क्वेश्चन तो यहाँ नहीं करवाए जा सकते। जिससे क्या है, आपको क्या है, खुद से प्रैक्टिस करना है बुक से। जिससे क्या, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए क्या है, आपको घर में जाके प्रैक्टिस भी करना है। केवल यहाँ क्लास अटेंड बस करने से नहीं होगा। क्लास अटेंड करना है, ठीक है, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, उसके बाद घर में क्या है, आप लोग को खुद से भी अपना प्रैक्टिस वहाँ पर करना है। जो भी बुक है आप लोग के पास मैथ्स की, उसमें आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग को करेंगे ना।
तभी आपका मतलब रहेगा यहाँ पर क्लास अटेंड करने का, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। खुद से पढ़ना आप लोग का बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जितने भी टीचर हैं वो कितना भी पढ़ा लें, अच्छा पढ़ा लें आपको, लेकिन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में तो आप ही को बैठ के देना है ना, वहाँ पर टीचर लोग तो जाएंगे नहीं वहाँ देने। तो वहाँ तो क्या है, आप ही को जाना पड़ेगा, आप ही को लिखना पड़ेगा, आप ही को बनाना पड़ेगा, सिलेक्शन भी आप ही का होगा फिर। तो इसीलिए क्या है, उसके लिए जो पढ़ाई है, मेहनत है, खुद से स्वयं को आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसके बाद आपको घर में प्रैक्टिस भी करना है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सभी को? तो घर में भी आप लोग पढ़ेंगे ना, जिस चैप्टर के मैं करा रहा हूँ उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को आप लोग घर में अच्छे से और करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, जिससे क्या है सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपका जो है वहाँ पर बनाया हुआ रहेगा, मान लो आपको प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, तो आसानी से वहाँ कम समय में बन जाएगा आपका, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा वहाँ पर, है ना। और जैसे नहीं किए रहेंगे तो वहाँ फिर सोचते रह जाएंगे तो फिर बनेगा ही नहीं। तो करके रहेंगे, अच्छी प्रैक्टिस अगर आपकी रहेगी तो वहाँ पर जो आपका टाइम बचेगा, जो सोचने का जो टाइम है वो बचेगा आपका, फटाफट से आप सॉल्व करके आंसर ला के सॉल्व करते जाएंगे फटाफट से। तो इसीलिए क्या है, आपको खुद से भी आपको प्रैक्टिस करना है घर में ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन घर में भी आपको खुद से करना है, इससे आप ही को फ़ायदा होगा उसका। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक पात्र है, मान लो बर्तन है, मान लो एक पात्र में, ठीक, एक बर्तन है कोई, एक पात्र में अम्ल तथा जल का 60 लीटर घोल है। ठीक है, एक पात्र में अम्ल तथा जल का 60 लीटर घोल है जिसमें 80% अम्ल है, जिसमें 80% क्या है आपका अम्ल है। अस्सी प्रतिशत क्या है आपका अम्ल है। उसमें कितना जल मिलाया जाए कि उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। साठ परसेंट घोल, 60% अम्ल वाला, साठ प्रतिशत अम्ल वाला
घोल बन जाए। ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि एक पात्र में अम्ल तथा जल का 60 लीटर घोल है। एक पात्र है कोई जिसमें अम्ल तथा जल का 60 लीटर घोल है, जिसमें क्या है 80% आपका अम्ल है। अब उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। ये भी जो पुराने क्वेश्चन हमने किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग और बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट से। नहीं बनेगा तो फिर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। जल्दी से इसको बताएंगे आंसर इसका कितना आ रहा है आप लोग का। जल्दी से बताएंगे भाई इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। किसी का आया आंसर अभी तक? किसी का आंसर आया अभी तक? अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे कि एक पात्र में अम्ल तथा जल का 60 लीटर घोल है। तो घोल की मात्रा दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले? घोल की मात्रा कितनी है यहाँ पर? साठ लीटर। ठीक है, घोल की मात्रा कितनी है यहाँ पर? 60 लीटर। ये दिया गया है आपका, जिसमें 80% क्या है? अम्ल है।
अब 60 लीटर का 80% जो है वो अम्ल है। क्लियर है? तो अम्ल की मात्रा निकाल लेंगे अपन। 60 लीटर घोल में अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा कितनी दी गई है यहाँ पर? 80%। तब निकालेंगे यहाँ पर, जैसे 60 गुणा 60 का 80% निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 60 लीटर घोल में अम्ल की मात्रा यहाँ पर 80% है, तो 60 लीटर घोल का 80% निकाल लेंगे यहाँ पर। 0 0 यहाँ कट गया, तो 6 8 48 लीटर जो है वो आपका अम्ल हो गया। 48 लीटर जो है वो आपका अम्ल है। 80% 60 लीटर का वो है 48 लीटर, और 48 लीटर क्या है? अम्ल है। और तो 20% क्या था आपका? फिर 20% आपका जल होगा। फिर 48 लीटर अगर आपका अम्ल है 60 लीटर में से, तो फिर जल की मात्रा कितनी होगी आपकी? 60 माइनस 48 करूँगा तो कितना आएगा आपके? 12 लीटर। तो 12 लीटर क्या है आपकी जल की यहाँ पर मात्रा हो जाएगी। जल की यहाँ पर मात्रा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर अम्ल की मात्रा तो 48 लीटर आ गई। अब जल की मात्रा, तो टोटल कितना था? 60 लीटर का घोल था, उसमें 48 लीटर अम्ल को मैं घटा दूंगा तो 12 लीटर जो है आपका वो जल की मात्रा यहाँ पर निकल कर आएगी। जल की मात्रा जो है आपकी 12 लीटर यहाँ पर निकल कर आएगी। तो अम्ल और जल की मात्रा हमने निकाल ली अलग अलग। अम्ल की मात्रा 48 लीटर है और जल की मात्रा आपकी 12 लीटर है। अब क्या बोला है कि उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि कितना, जैसे कि ये जल है, इसमें कितना और जल मिलाया जाए कि जो घोल है वह 60% अम्ल वाला बन जाए, जिसमें क्या है 60% अम्ल हो। अब 60% अम्ल होगा तो जल कितना होगा? 40% होगा, है ना। 60% अगर अम्ल हो जाएगा तो जल कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा, तभी टोटल मिला के 100% होगा। तो 60% वाला अम्ल वाला घोल बन जाए, जिसमें क्या है 40% जल होगा आपका। क्लियर है यहाँ तक? तो अपन मान लेते हैं कि माना x लीटर जल मिलाने पर अम्ल की मात्रा, माना x लीटर जल मिलाने पर अम्ल की मात्रा कितनी होगी? 60%। और जल की मात्रा कितनी होगी आपकी? वो होगी आपकी 40%। ठीक है, 60% अगर अम्ल हो जाएगा तो 40% आपका जल रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब क्या देखेंगे अपन? दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे 48 लीटर अम्ल था, उसके बाद क्या है 12 लीटर क्या है जल है। अब जल में क्या है x लीटर जल और मिला रहे हैं अपन, और जो अम्ल जो है वो उतना ही है 48 लीटर। केवल पानी की मात्रा को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि क्या है पानी की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि क्या है अम्ल का प्रतिशत क्या है कम हो जा रहा है, और जल की प्रतिशत जो है बढ़ जा रहा है। जल का प्रतिशत यहाँ पर बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन तो 48 क्या था आपका अम्ल की मात्रा थी,
और जल की मात्रा कितनी थी 12, उसमें x लीटर जल और मिलाया गया है, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाएगा दोनों का, 60% क्या है अम्ल की मात्रा रहे बोला उसमें, तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी 40, यही अनुपात आ जाएगा फिर, है ना। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर है, समझ में आया कि 48 लीटर क्या है अम्ल है और 12 लीटर क्या था जल था, उसमें x लीटर अपन मिलाए, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 60% अम्ल हो जाएगा बोल रहा है, और फिर बचेगा कितना 40% जल हो जाएगा, तो दोनों का अनुपात 60/40 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से कट गया ये, अब ये कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, तो 48 दूना कितना होता है 96। अब 3 का इससे गुना करूँगा तो 12 3 36 प्लस 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 96 माइनस 36, तो 3x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 60/3, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 20 लीटर, ठीक है 20 लीटर, 20 लीटर आपका x का मान आ जाएगा। तो यहाँ उत्तर में अपन लिख लेंगे कि 20 लीटर जल मिलाने पर अम्ल की मात्रा %60 होगी, ठीक है। 20 लीटर जल मिलाने पर अम्ल की मात्रा 60% होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को चीज़ें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था आप लोग को। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। सभी को क्लियर है यहाँ तक कि कुछ डाउट भी है? क्लियर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? किसी को कुछ डाउट है तो पूछेंगे, क्लियर है तो क्लियर बताएंगे। सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? समझ में आया सभी को? तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन जो देखे हैं वो आपके मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसे लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन को देखे थे। तो यहाँ पर जो मिश्रण वाला जो चैप्टर है आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। मिश्रण वाला जो चैप्टर है यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। और भी क्वेश्चन है लेकिन उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है घर में, और जो डाउट होगा तो उसको पूछेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना। घर में जो भी बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो वह सारे क्वेश्चन को आप लोग को घर में प्रैक्टिस करना है।
यहाँ पर क्या है, मिश्रण वाला जो चैप्टर है आपका वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं यहाँ पर, जो है आपका साधारण ब्याज वाला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज वाला चैप्टर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, साधारण ब्याज वाला चैप्टर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। साधारण ब्याज वाला आप लोग पढ़े हैं पहले कहीं? इससे पहले कभी पढ़े हैं साधारण ब्याज आप लोग? प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़े होंगे आप लोग, प्रारंभिक परीक्षा के दौरान। तो साधारण ब्याज में जो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ब्याज का फॉर्मूला किसी को पता है? ब्याज कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज में? जो हम राशि जमा करते हैं तो वहाँ पर अपन को ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ब्याज मिलता है, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज अगर मिल रहा है, अगर कहीं पे भी अगर हम पैसा जमा करते हैं वहाँ पर अगर हमको साधारण ब्याज अगर दिया जा रहा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है आपका, इसको सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट। इसको सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ पर बोला जाता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज निकालने का क्या है? फॉर्मूला होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। इसको SI से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। SI से यहाँ पे डिनोट करते हैं। मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर को R से और समय को T से बटे R बटे 100। तो P यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मूलधन है, R जो है आपका दर है, और T बराबर क्या है? समय है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? जो फॉर्मूला मैंने बताया आप लोग का साधारण ब्याज का, इसी फॉर्मूले के बेस पर आपका क्वेश्चन बनेंगे।
साधारण ब्याज में केवल यही फार्मूला यूज होता है बस, और कोई फार्मूला यूज नहीं होता। एक ही फार्मूला, बस एक ही फार्मूले से आपके सारे साधारण ब्याज के क्वेश्चन इसी फार्मूले से बनते हैं। जो फार्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पर, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो इसी फार्मूले से क्या है, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे इस एक ही फार्मूले से। और साधारण ब्याज थोड़ा आसान टॉपिक है, आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं पड़ता ये। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया साधारण ब्याज। फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक ठोक, तब क्लियर हो जाएगा आपकी चीज़ें। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। आपका ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आपको ₹500 की धनराशि दिया गया है, मतलब मूलधन कितना दिया गया है आपका, तो मूलधन आपका ₹500 है और दर कितना है आपका 10% है, और समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज निकाल लेंगे अपन। तो ब्याज के फॉर्मूले में रख देंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पर कितना हो गया ₹150 आपका ब्याज निकल कर आएगा। और यही पूछा है आपसे, साधारण ब्याज कितना होगा, यही निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले में रख के मान को निकालना है। ठीक है, बाकी अब इससे संबंधित जो और भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फिर। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को लाइव ज्वाइन होने के लिए।